पता है, कल मैं एक जगह गई थी जहां मुझे कुछ, जैसा कि मैंने हम लोग काम करते हैं ब्रेन डेवलपमेंट एंड थर्ड आई एक्टिवेशन को हम करवाते हैं। तो मुझे कल एक जगह इनवाइट किया गया और मैं वहां गई। तो बहुत सारे पेरेंट्स थे वहां पे जिन्होंने कुछ क्वेश्चन आंसर किए, सवाल जवाब किए, जिनमें से 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे जो कि निकल के आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो कुछ इस तरह से था कि मुझे ये बोला कि मैम ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, हमारे बच्चे का हम करवाना चाहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरा बच्चा अभी बोर्ड्स के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो अभी उसको टाइम नहीं है, क्या हम इसे बाद में कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, उसके थ्रू आप कनेक्ट कर पाएंगे। एक लड़का था जो कि कहीं जा रहा था और साइकिल को सर पर रख के भागे जा रहा था। तो किसी ने बोला उसको कि भाई साइकिल सर पर रख के चल रहे हो, साइकिल के ऊपर बैठ जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे। तो उस लड़के ने बोला कि नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है, मुझे बहुत जल्दी है जाने की। आई डोंट नो किसी को समझ में आया होगा या किसको समझ में नहीं आया होगा। सिंपल ये है कि वो आपको पढ़ रहा है, जो आपका बच्चा उसको नीड है। ये बिल्कुल उस तरह से कि बच्चा स्टडी लेके भाग रहा है, सर पे बोझ लेके भाग रहा है। इस कोर्स से उसकी जो स्टडी है वो स्मूथ हो जाएगी, उसको हेल्प हो जाएगी, वो जल्दी उस रिजल्ट तक पहुंच पाएगा। जो बोर्ड्स में उसको मार्क्स चाहिए वो कम टाइम में और अच्छे मार्क्स ला पाएगा, कम मेहनत के अंदर। और शायद जो आप चाह रहे हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इफेक्ट उसके अंदर आ जाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें स्टडी को हटा के नहीं, स्टडी के साथ ही बेनिफिट देना है आपको। तो अगर बच्चा आपका बोर्ड्स के एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहा है तो उसे आप कंटिन्यू से जरूर करवाइए। अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है, आपका बच्चा बड़ा है ना, एक एज उसकी मैच्योर हो रही है, उस टाइम उसको नीड है उस कोर्स की, क्योंकि बोर्ड्स की पढ़ाई में बहुत मेहनत लगती है। तो क्यों ना उसकी स्टडी करवाने के साथ साथ कोर्स करवाएं और उसकी इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा कम कर पाए, जो प्रेशर है स्टडी को थोड़ा सा हल्का कर पाए। आई होप मैम, जो भी आपने जो हम उस दिन इवेंट के अंदर हम लोग मिले थे, आपने मुझे पूछा था, तो क्या पता आपको उसका आंसर मिल गया होगा। एंड आपके अलावा और भी किसी की कोई इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो उनको भी आंसर मिल चुका होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। एंड सेकंड क्वेश्चन जो निकल के आया वो था ये, एक पेरेंट थे जिन्होंने की मुझे एक प्रॉब्लम शेयर की कि उनका बच्चा थोड़ा सा डिस्टर्बिंग बिहेवियर करता है। उन्हें लगता है पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कभी भी घर से भाग जाता है और कभी भी किसी को भी मारना शुरू कर देता है, या फिर छोटी छोटी बात पर रोने लगता है और अपने मन से काम, यानी कि उसकी मनमर्जी ही चलती है, वो किसी की भी बात नहीं सुनता, वो किसी के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो उन्होंने कहा क्या मैम, आपके इस कोर्स से बच्चे के ब्रेन में ये फर्क पड़ेगा, बच्चे में शांति और एक स्थिरता आएगी, क्या बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। मैंने कहा डेफिनेटली सर, अगर इस तरह का बिहेवियर भी आपके बच्चे का है तो वो भी एक अच्छे बिहेवियर में कन्वर्ट होता है, क्योंकि जो हार्मोन सिक्रेशन होता है उसके अंदर बच्चे के अंदर मेच्योरिटी अपने आप आती है, राइट। और जो डीएमआईटी टेस्ट होता है उसके अंदर प्रॉब्लम्स भी निकल के आती है कि बच्चा क्यों ये बिहेवियर कर रहा है, वो किस पर्सनैलिटी का है, निकलता है। तो बोले मैम मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, ये सेकंड क्वेश्चन पे है, राइट। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मैं चाहता हूँ ये करे, लेकिन मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता। मैंने उसको बोला कि बेटा चलो, तो उसने कहा मैम मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, और मेरा संडे खराब हो जाएगा, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। और ये बोल के वो बच्चे ने मना कर दिया मैम, इसलिए शायद मैं इस बच्चे का एडमिशन ना करा पाऊं। मुझे एक बात बताइए, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर अपने बच्चे की हर बात मानते रहेंगे तो क्या आप बच्चे को राइट डिसीजन ले पाएंगे? क्या बच्चे को मालूम है उसका बिहेवियर गलत है? उसको तो मालूम ही नहीं है, उसको लगता है वो परफेक्ट है, तो वो जो कर रहा है सही है। ये डिसीजन लेना बच्चे की सही गलत, जो भी उसको प्रॉब्लम है, वो डिसीजन आपका है सर। आपके सोचना पड़ेगा कि बच्चा नहीं करना चाह रहा, क्यों? अगर बेनिफिट आपको दिख रहा है सामने, कोई कुछ आपको सामने बच्चे दिखाई दे रहे हैं कि हमें ये प्लस पॉइंट है बच्चों के अंदर, ये बेनिफिट निकल रहे हैं, तो आपको उसे लेके आना चाहिए सेंटर पे, आप आके उसके साथ में चलें। पेरेंट्स बच्चे के लिए क्या नहीं करते, उसके साथ जाने कहाँ जाते हैं। अगर बच्चे बीमार हो, तबीयत खराब हो, लेकिन आपका बच्चा स्वस्थ है हर तरह से, बस उसका बिहेवियर में थोड़ी प्रॉब्लम आपको लग रही है और आप चेंज भी करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे की मर्जी के खिलाफ उसको लेना नहीं चाहते। बच्चा आपका स्कूल तो जाता है, स्कूल से घर आता है, लेकिन उसके बाद आप उसे कहीं ले जाने के लिए परमिशन बच्चे से मांग रहे हैं। अगर बच्चा मना कर रहा है तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, बड़े ही कड़वे शब्द यूज कर रही हूँ, कठोर भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ, माफ कीजिए अगर आपको लगे तो। कुछ एक पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने बच्चे की मनमर्जी करते करते बच्चे की लाइफ इतनी खराब करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। शायद अपने बच्चे की बात मान रहे हैं, मुझे नहीं करवाना, या बच्चा कह रहा है मुझे नहीं जाना, आप ठीक है बेटा ठीक है, लेकिन
एक टाइम मैच्योरिटी जब बच्चे के अंदर आएगी, उसकी एज आउट हो जाएगी, क्योंकि हर एज पे एक्टिवेशन होना प्रॉब्लम होता है।